हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सतलुज यमुना लिंक डिस्प्यूट को कि रिसेंटली न्यूज में भी आ रहा है कि भगवंत मान और मनोहर लाल खट्टर जो है इनकी एक मीटिंग होने वाली है 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बेसिस पे कि उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है कि दोनों सीएम जो है आपस में बैठ के एक मीटिंग कीजिए एंड फाइनली एसवाईएल इशू को एड्रेस कीजिए और एक नेगोशिएशन जो है उस पर आइए। तो हरियाणा के सीएम हैज ऑल्सो रिटन अ लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटिंग कि उन्होंने भगवंत मान को बहुत सारे लेटर्स लिखे टू विच ही हैज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो फाइनली अब मीटिंग होने वाली है 14 अक्टूबर को। थोड़ा सा इस इशू को डिस्कस कर लेते हैं, एसवाईएल इशू को, कि 1960s में इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसके बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान में शेयरिंग ऑफ वाटर रिवर्स जो है वो आपस में डिस्कस कर लिया गया था, यानी कि जो अब सतलुज, ब्यास और रावी का पानी है उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होगा इंडिया का। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसने ले डाउन किया। तो फाइनली 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब होती है। तो अब पंजाब जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है इनटू हिमाचल प्रदेश, पंजाब जो प्रेजेंट डे है, और हरियाणा, राइट। कि अब पंजाब की जो रिवर वाटर्स हैं उन्हें कहा जाता है पंजाब को कि वो शेयर करेंगे इस रिवर वाटर को विद हरियाणा, टू विच पंजाब अपोजेस स्टेटिंग द राइपेरियन प्रिंसिपल। तो जो राइपेरियन प्रिंसिपल है बेसिकली एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है जिसे पंजाब ने अडॉप्ट किया, जिसके अकॉर्डिंगली ये चीज कही जाती है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में फॉल करती है तो उस जो नेचुरल रिसोर्स का कंप्लीट कंट्रोल या कंप्लीट राइट उस पर्टिकुलर स्टेट का ही हो जाता है। तो पंजाब का ये कहना था कि जो रिवर्स अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब से निकलती हैं तो उसके ऊपर सोल राइट भी सिर्फ और सिर्फ पंजाब का ही होगा। अब इसके अलावा पंजाब ने एक और चीज क्लेम की कि जब पंजाब अभी अनडिवाइडेड था एंड रावी और ब्यास का पानी जब उसे असेस किया गया था 215.85 मिलियन एकड़ फीट इन 1955, तो यूनियन गवर्नमेंट ने फर्दर उस पानी को विदाउट द परमिशन ऑफ पंजाब डिवाइड कर दिया था इन राजस्थान, अनडिवाइडेड पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में। एंड उसके बाद जब वापस से रीऑर्गेनाइजेशन होती है ऑफ पंजाब 1981 की रीअसेसमेंट में, जब पानी जो है उसे असेस किया गया एट 17.17 MAF, उसमें से भी फर्दर जो है पानी की एलोकेशन या डिवीजन की हम बात करें, पंजाब का ही जो हिस्सा है उसे कम करके हरियाणा को दे दिया गया। वेराज जो राजस्थान है उसका अगेन जो शेयर ऑफ वाटर है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। सो इट वाज पंजाब विच वाज सोनली सफरिंग, साथ ही साथ जो रिवर्स है वो भी पंजाब की, एंड सफर करने की बात या जब शेयर कम होने की बात है वो भी पंजाब को ही करना पड़ेगा विद हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब को कहीं ना कहीं ये ज्यादती लगी अपने आप के साथ। अब एसवाईएल केनाल प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम कहते हैं 1981 में दोनों स्टेट्स इनिशियली मान भी जाती है। अप्रैल 8 1982 को इंदिरा गांधी क्या करती है, सतलुज यमुना लिंक कनाल जो है उसे इनॉग्रेट करती हैं कपूरी विलेज ऑफ पटियाला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट क्या था, एक केनाल दो रिवर्स को यानी कि सतलुज और यमुना को आपस में ज्वाइन करेगा। 214 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में एंड 92 किलोमीटर हरियाणा में। अगेन ऑपोजिशन में उस टाइम पे अकाली दल बहुत ज्यादा एक्टिव थी पंजाब में, तो उन्होंने कपूरी मोर्चा जो है इसके अगेंस्ट लॉन्च कर दिया। तो फाइनली जुलाई 1985 में आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी इन 1984, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे अकाली दल के अगर हम कहें प्रेसिडेंट थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, उनसे मिलकर बात की एंड फाइनली गांधी लोंगोवाल पैक्ट जो है या एग्रीमेंट जो है उसे साइन करा लिया गया, जिसके बेसिस पे क्या था, एक नया ट्राइब्यूनल जो है उसे सेटअप कर दिया जाएगा जो असेस करेगा अगेन द रिवर वाटर्स ऑफ पंजाब। तो अब इरादी ट्राइब्यूनल जो है एज अ रिजल्ट सेटअप कर दिया गया, जिस ट्राइब्यूनल ने 1987 में फर्दर अपनी रिपोर्ट दी एंड क्या किया, शेयर इंक्रीज कर दिया पंजाब का और हरियाणा का टू 5 MAF एंड 3.83 MAF रिस्पेक्टिवली। 1980s वाज अ टाइम पीरियड जहां पे पंजाब में टेररिज्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। अगस्त 20 1985 को लोंगोवाल जो कि श्रोमणी अकाली दल के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ही गेट्स किल्ड एंड आफ्टर दैट 1990 में जो चीफ इंजीनियर थे एसवाईएल के जो प्रोजेक्ट के लिए ML सेखरी और जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग अवतार सिंह औलख थे, ही इज आल्सो किल्ड बाय द टेररिस्ट। बहुत सारे वर्कर्स को भी मारा गया। एज अ रिजल्ट अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एसवाईएल का जो प्रोजेक्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन पंजाब में रुक जाती है। अब टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स होते हैं कि हरियाणा जो है अपनी साइड का जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट करके बैठा है। तो 1996 में हरियाणा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है कि वो फटकार लगाए पंजाब की स्टेट को कि वो अपने साइड का जो एरिया है विद रिस्पेक्ट टू द कैनाल कंस्ट्रक्शन उसे कंप्लीट करे। तो 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है पंजाब को कि वो कंप्लीट करे कैनाल की कंस्ट्रक्शन को। तो पंजाब अब टर्मिनेट करने के लिए सारे के सारे प्रोजेक्ट को पास कर देता है पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, जिसके थ्रू वो ये कहते हैं कि ये सारा का सारा एसवाईएल जो प्रोजेक्ट है तो अगेन इट शुड नॉट बी डन, हम इस चीज से बैकआउट कर रहे हैं अंडर द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट।
टू विच सुप्रीम कोर्ट 2016 में ये डिक्लेयर करता है कि ये एक्ट इनवैलिड है, क्योंकि इनिशियली इट वाज पंजाब जिसने हाँ किया था विद रिस्पेक्ट टू द एसवाईएल प्रोजेक्ट। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है कि नेगोशिएशंस कीजिए आपस में दोनों स्टेट्स बैठकर, जिसे मीडिएट कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगी। तो पंजाब अब ये सीख करता है कि एक फ्रेश ट्राइब्यूनल बैठा जाए, ठीक है, एंड रीअसेसमेंट ऑफ वाटर्स ऑफ पंजाब एंड अकॉर्डिंगली जो शेयर है उसे फर्दर डिवाइड किया जा सके। एंड साथ ही साथ पंजाब ये भी कहता है कि जो वाटर क्राइसिस है पंजाब में बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो ये चीज स्टेट करती है कि पंजाब का जो पानी है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम पानी है वो इरिगेशन के लिए यूज किया गया है फॉर व्हीट एंड पैडी वर्थ ₹70,000 करोड़ एवरी ईयर। तो पंजाब की जो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं दे में ऑल्सो गो ड्राई आफ्टर 2029, यानी कि 79% ऑफ द एरिया जो है इट इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो 138 ब्लॉक्स जो है पानी के, उसमें से 109 ब्लॉक्स जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड है, 2 ब्लॉक्स क्रिटिकल हैं, 5 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल है एंड सिर्फ और सिर्फ 22 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो सेफ कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सो अंडर सच अ सिचुएशन शेयरिंग वाटर विद हरियाणा इज इम्पॉसिबल फॉर पंजाब। सो अब वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहली चीज कि एक परमानेंट ट्राइब्यूनल जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स को ही हैंडल करेगा, उसे सेटअप कर दिया जाना चाहिए अंडर द एपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज कि अमेंडमेंट हो आर्टिकल 262 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो कि एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज को हैंडल करता है। सो इस आर्टिकल के अंडर अगर ऐसा भी कोई भी डिस्प्यूट दो स्टेट्स के बीच में आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है, ठीक है, वेरएस जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे केसेस को टेकअप कर ही नहीं सकता। तो इस चीज की अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज कि अमेंडमेंट टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो फर्दर जो है टाइम पीरियड दे रहा है ऑफ 3 years इस चीज को रिजोल्यूशन क्या करने के लिए। तो जो 3 साल है इट्स अ लॉट ऑफ टाइम कि जो ऐसे मुद्दों को जो कि दैट रिक्वायर स्पीडी ट्रायल। सो दीज थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड ताकि जल्दी से जल्दी जो है इश्यूज रिजॉल्व हो सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।